Hello students, so welcome back to future perfect continuous tense. We have completed all the 11 tenses and this is the last one. Today we will finish the full course of tenses, and all the 12 videos are very important for all the students, so please watch them carefully and learn all the formulas and basics and hint words, where they are used, how you have to use them, because they are very important in writing, in editing, grammar section. So please, so this is future perfect continuous tense. जैसे कि नाम से ही पता लगता है, परफेक्ट और कंटिन्यूस, माने कि जो काम फ्यूचर में होना है, ये तो क्लियर है कि कंटिन्यूस है, लेकिन मैं फ्यूचर में भी वो काम हम कह रहे हैं कि वो काम हो चुका होगा, ठीक है ना। तो ये टाइम रिलेटेड टेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसका आप याद रखिए हमेशा कि ये टाइम रिलेटेड टेंस है। जैसे कि हम आपको हर एक में बताएंगे कि टाइम से इशारा करता है, क्योंकि क्या है कि वो ये कह रहा है कि 3 घंटे के बाद हम ये काम कर चुके होंगे, मतलब एक टाइप को परफेक्ट कर रहा है। टाइम आप परफेक्ट कैसे कर रहे हैं उस चीज को? टाइम से, ठीक है ना। द चिल्ड्रेन विल हैव बीन स्टडिंग फॉर इन क्लासरूम फॉर 3 आवर्स, तो बच्चे 3 घंटे तक क्लासरूम में पढ़ चुके होंगे, यानी फ्यूचर में पढ़ेंगे। ये कंटिन्यूस चलेगा, लेकिन कब तक पढ़ेंगे वो भी हमने फिक्स कर दिया है, इसलिए इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन है ना। विल हैव बीन क्यों? परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैज हैव या हैव के संग आता है। प्रेजेंट में हैज हैव के संग आता है, और पास्ट में हैड के संग आता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि फ्यूचर टेंस इज एक्सटेंशन ऑफ प्रेजेंट टेंस, तो इसलिए हैज हैव के साथ ही आएगा ना। किसके संग आएगा? हैज हैव के साथ आएगा, क्लियर। और दूसरा कंटिन्यूस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। कंटिन्यूस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? आईएनजी का प्रयोग होगा ही होगा। तो क्या हो गया? विल हैज हैव प्लस बीन हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पूरा थर्ड फॉर्म के लिए हमने क्या लगा दिया? बीन परफेक्ट कर दिया। तो हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक। इसको आगे और अच्छे से समझते हैं। ये देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो, हैव बीन ये कौन सा हो गया? परफेक्ट का फॉर्मूला हो गया। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कंटिन्यूस के लिए हो गया आपका आईएनजी, और फ्यूचर बताने के लिए विल, क्लियर। तो इस फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं, इसको समझ के अच्छे से पढ़िए आप, बहुत इजी है। और ये टाइम रिलेटेड है। इसके हिंट वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जो की वर्ड है इसका, वो फॉर और सिंस। इसको फॉर और सिंस के बिना हम यूज नहीं कर सकते। सिंस कब हम यूज करते हैं? जब निश्चित समय होता है। फॉर जब अनिश्चित समय होता है। कैसे? जैसे आई विल हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल फॉर 3 मंथ्स। कौन से 3 मंथ हम ये क्लियर नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये कैसा टाइम बोल रहा है? इंडेफिनिट टाइम बताया जा रहा है इसको। ये नॉट लगा दिया, विल और हैव बीन के बीच में नॉट आएगा, याद रखना ये। और विल सब्जेक्ट के जब पहले आ जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। विल यू हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल फॉर 3 मंथ्स, क्लियर। अब देखो, टू शो दैट समथिंग विल कंटिन्यू until a particular event or time in the future, यानी कि फ्यूचर में एक काम जब तक नहीं होगा, ये कंटिन्यू करेगा फ्यूचर में। कब तक कंटिन्यू करेगा? जब तक कोई पर्टिकुलर इवेंट या टाइम नहीं दिया है, यानी फॉर 3 आवर्स, यानी 3 घंटे तक ये कंटिन्यू करेगा। उसके बाद ये अपने आप परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जेम्स विल हैव बीन रीडिंग टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी मोर देन अ ईयर बाय द टाइम ही लीव्स फॉर एशिया, यानी जब वो एशिया जाएगा, यानी नेक्स्ट एक्टिविटी उसकी क्या होगी? एशिया जाने की। तो जब तक वो एशिया जाएगा तब तक वो यहाँ पर इतने दिन तक पढ़ा चुका होगा। तो ये परफेक्ट कर रहा है और टाइम से इसको बांध रहा है यहाँ पर। टू टॉक अबाउट समथिंग दैट फिनिशेज जस्ट बिफोर अनदर टाइम, दूसरा टाइम और एक्शन शुरू होने से पहले वो काम फिनिश कर देगा। आई विल बी टायर्ड व्हेन आई गेट होम बिकॉज, वो थक चुका होगा जब तक घर पहुंचेगा। क्यों? बिकॉज आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर इवन आर आवर, क्योंकि वो इतने 1 घंटे तक चल के जाएगा, तो जब तक वो घर पहुंचेगा थक गया होगा। तो ये उसने लिमिट कर दिया। अब समझ में आ गया आपको? तो जो काम कंटिन्यूस फ्यूचर में चलेगा, लेकिन उसको भी हमने एक परफेक्ट कर दिया है। तो ये टाइम रिलेटेड टेंस है। अब देखिए, इसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव क्यों? क्योंकि प्रोग्रेस कंटिन्यूस, जो चीज कंटिन्यू चलती है वो आगे बढ़ती है, तो प्रोग्रेस उसको बोलते हैं, ठीक है ना। और ये कहता है कि एक पॉइंट इन फ्यूचर, क्योंकि टाइम से रिलेटेड है तो एक पॉइंट बता देता है ना। द एक्टिविटी विल हैव बिगन, कहीं पर भी वो एक्टिविटी शुरू हो सकती है उसके पहले वाली, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, लेकिन वो कंटिन्यू होगी फ्यूचर में जाकर और एक टाइम पे खत्म होगी। ये देखिए, when we describe an action in the future perfect continuous tense, we are projecting ourselves forward in the time and looking back at the duration of that activity। देखो, 2 इंपॉर्टेंट बहुत बातें हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को। अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो ये 2 बातें समझ लीजिए कि
हमको क्या करना है, हम प्रोजेक्ट करते हैं अपने आप को टाइम में, फ्यूचर में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को फ्यूचर में आगे ले जा रहे हैं, और हम लुकिंग बैक एट द ड्यूरेशन ऑफ दैट एक्टिविटी, और उस एक्टिविटी को एक ड्यूरेशन भी दे रहे हैं, फॉर 2 आवर्स, फॉर अ वीक, है ना, सिंस 1948। तो हमने इसको क्या किया, ड्यूरेशन दिया। अब ये देखो, ड्यूरेशन को समझ लो अच्छे से। ड्यूरेशन माने क्या होता है कि उस दौरान एक पूरा अवधि, ठीक है। द एक्टिविटी विल हैव बिगन, वो अवधि कहीं से भी शुरू हो सकती है, पास्ट से, प्रेजेंट से, फ्यूचर से, कहीं से भी शुरू हो सकती है, और वो कहाँ तक जा रही है, फ्यूचर तक। जैसे इन नवंबर आई विल हैव बीन वर्किंग एट माई कंपनी फॉर 3 years, यानी कि वो 3 साल से उस कंपनी में काम कर रहा है पास्ट से, और अभी भी नवंबर तक वो करेगा, वहीं पे काम कंटिन्यूसली करेगा, ठीक है। एट 5 o'clock आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर 30 minutes, तो 5 बजे तक वो 30 मिनट्स वेट कर चुका होगा। तो ये सब पास्ट में एक्टिविटी शुरू हो रही है। When I turn 30, ये देखो फ्यूचर में, अब ये फ्यूचर में कह रहा है, जब मैं 30 का हो जाऊंगा, आई विल हैव बीन प्लेइंग पियानो फॉर 21 years, तब मैं 21 years तक पियानो बजा चुका हूँ, यानी कि देखो फ्यूचर टेंस में चला गया ये। तो बताए ना, कोई भी एक्टिविटी कहीं से भी शुरू हो रही हो, चाहे प्रेजेंट से शुरू हो रही हो, चाहे पास्ट से शुरू हो रही हो, चाहे फ्यूचर से शुरू हो रही हो, ये पहले देखना, कहीं से भी शुरू होने से हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका एक ड्यूरेशन होना चाहिए जो फ्यूचर में जाके परफेक्ट हो रहा है, जो कंप्लीट हो रहा है। क्लियर? अब नॉन एक्शन वर्ब्स में कभी भी हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं यूज कर सकते। क्यों? नॉन एक्शन वर्ब माने जो वर्ब काम नहीं कर रही, जो प्रोग्रेस नहीं कर रही ना, तो जो प्रोग्रेस नहीं करेगा वो कंटिन्यूअस में कैसे आएगा, सीधी सी बात है। तो यही चीज है, जैसे सीम है, टू बी है, टू नो है, ये अब महसूस हो रहा है। अब महसूस होने को लेके आप एक कंटिन्यूएशन में क्या चलोगे, है ना। जैसे हम रीड कर रहे हैं, तो हम रीड कर रहे हैं 4 घंटे से, 4 घंटे तक रीड कर सकते हैं, 5 सीम। हम अब कोई चीज़ को महसूस करना, कोई चीज़ को जानना, कोई चीज़ टू बी, तो ये सब क्या है, इसमें कभी भी नहीं बनेगा। ओके, ऑन थर्सडे आई विल हैव बीन नोइंग फॉर अ वीक, ऑन थर्सडे आई विल हैव नोन यू फॉर अ वीक, इसमें से कौन सा देखो आपको ज़्यादा सही लग रहा है? ऑन थर्सडे आई विल हैव बीन नोइंग यू फॉर, या ऑन थर्सडे आई विल हैव नोन यू फॉर अ वीक, ठीक, ये वाला ज़्यादा सही लग रहा है। आई विल हैव बीन रीडिंग 45 बुक्स बाई क्रिसमस, आई विल हैव रेड 45 बुक्स बाई क्रिसमस, ये वाला ज़्यादा सही, गलत नहीं है, लेकिन ये वाले ज़्यादा एप्ट है, ठीक है। अब सेंटेंसेज इन फ्यूचर, आई विल हैव बीन ईटिंग अ मैंगो, ये प्रैक्टिस के लिए है। आई विल हैव, अब देखो आप कहीं भी शैल वैल आपको नहीं दिख रहा है, विल शैल का शैल जो है वो आउटडेटेड हो गया है, अब हम विल को ही यूज़ करते हैं और वो करेक्ट माना जाता है। और जब हम आई वी के संग, है ना, जब हम आई वी के संग शैल का यूज़ करते हैं, बताया पहले जो ग्रामर थी उसमें यही था कि आई वी के संग शैल आता, बाकी सबके संग विल आता है, लेकिन अब ये आउटडेटेड हो चुका है, अब हम सबके संग विल यूज़ करते हैं और वो सही भी है। देखो, वी विल हैव बीन टीचिंग हिंदी, वी विल हैव बीन क्लासीफाइंग, वी विल हैव बीन कलेक्टिंग स्टैम्प, वी विल हैव बीन वॉचिंग टीवी प्रोग्राम्स। अब देखो, इसको फ्यूचर दोबारा से मैंने इसको इसलिए लिया क्योंकि मुझे लगा कि इसको एक बार और क्लियर कर लेना चाहिए, है ना। स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर करना है और ड्यूरेशन पे ध्यान देना है, ठीक है। व्हेन वी आर, देखो इसमें देखो, व्हेन वी आर सो लेट, व्हेन वी गॉट देयर, वी आर सो लेट, हम इतने लेट हो चुके कि व्हेन वी गेट देयर, जब हम वहाँ पहुँचेंगे, वी विल हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम, पूरा ड्यूरेशन लेके चल रहा है। देखो इसमें प्रोसेस क्या चल रहा है, विल हैव बीन वर्किंग, विल हैव बीन वेटिंग, और पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, जब हम वहाँ पहुँचेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो ये 2 सेंटेंस आपको बहुत अच्छे से इसको और क्लियर कर देंगे। इसको आप करिए, नियो विल हैव बीन अटेंडिंग आवर क्लास फॉर 2 years, ठीक है। तो इसको आप बना बना के लिखिए, फॉर्मूला आपको पता ही है, विल प्लस हैव, है ना, प्लस बीन, ये परफेक्ट का फॉर्मूला हो गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब बनाते जाइए, आपके पास वर्ब दी हुई है, स्लीपिंग, वॉचिंग, है ना, नॉट, ट्रैवलिंग, वर्किंग आउट, प्लेइंग एंड वेटिंग, ठीक है ना। आपका जो इंट्रोगेटिव है उसमें क्या करना है आपको पता ही है, सबको याद हो गया है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट को पहले हेल्पिंग वर्ब को लगा देना है, तो क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। और इन दोनों के बीच में नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर विल, माई ब्रदर है ना, माई ब्रदर विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours, जैक विल हैव बीन वॉचिंग TV फॉर, एली विल नॉट हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर मंथ्स, है ना। 2 young athletes will have been working out for hours by the time one of them finally gives up. They will have been playing for 3 hours by noon, है ना। will you have been waiting for me? समझ में आ गया। तो प्लीज़, अब आपके पास 12 वीडियोस टेंसेस के पूरे हो चुके हैं। इसके बाद मैं कल एक वीडियो लूँगी जिसमें मैं इन सब को कंपैरेटिवली समझाऊंगी आपको। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान से देखिए। एंड यू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, वेरी इंपॉर्टेंट टू सब्सक्राइब बिकॉज लॉट्स ऑफ वीडियोज आर गोइंग टू कम अप ऑन स्पीकिंग सेक्शन ऑल्सो एंड दिस टेंसेस,
Thank you. Have a nice day.